के देवता शनिदेव 17 मार्च 2024 को उदित हो रहे हैं। तो शनिदेव के उदित होने का प्रभाव धनु लग्न या धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को दंडाधिकारी कहा जाता है, साथ ही इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है, शनिदेव उसके कर्मों के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, जुडिशरी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल, चमड़ा उद्योग, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, रात्रि काली वस्तुएं, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव 17 मार्च 2024 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में कुछ सकारात्मक तौर पर देखने को मिलेगा। वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानियों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें धनु लग्न या धनु राशि है आपकी, तो शनिदेव आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में ही उदित हो रहे हैं। 17 जून से लेकर 30 जून 2024 तक आप देख पाएंगे कि थर्ड हाउस में शनिदेव के होने की वजह से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। शनिदेव थर्ड हाउस को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, तो जो लोग सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो उनको बहुत बेहतर लाभ इस दौरान प्राप्त होने वाले हैं। लगातार आप जो परिश्रम कर रहे थे, उस परिश्रम का अब परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा। जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको भी यहाँ पर अच्छी सफलता देखने को मिलने वाली है। साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव थर्ड हाउस में मजबूत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों को लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। साथ ही यदि आपका ट्रांसपोर्टिंग का कोई भी काम है ना, एक शहर से दूसरे शहर का कार्य है, तो इन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि जो मैंने कार्य बताए, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, क्रिएटिव फील्ड है ना, इंटरनेट के माध्यम से यदि आप कार्य करते हैं तो कार्य आपके बनते चले जाएंगे। थोड़ा सा डिले उसमें जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान भौतिक सुख साधनों की चाहत आपकी बढ़ने जा रही है। आप भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करेंगे और आपके प्रयासों में सफलता भी प्राप्त होगी। हालांकि यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 का टाइम 1 मई 2024 तक बेहतर है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई आप फ्लैट परचेज कर रहे हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल जरूर आप कर लें। इस बात को नोट करके आप चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि ये शो कर रही है कि पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में आपको संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, उनके लिए जो समय रहेगा 1 मई 2024 तक का, वो संघर्षमय रहेगा, लेकिन आपको लाभ मिलता रहेगा। हालांकि 1 मई से लेकर 30 जून तक जब आपके राशि के स्वामी जुपिटर ट्रांजिट कर जाएंगे 6 हाउस में, तो ध्यान रखें शेयर मार्केट वगैरह में आपको भारी नुकसान हो सकता है। 1 मई से लेकर 30 जून तक आप किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट से जरूर बचें। संतान की सेहत को लेकर समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, तो बृहस्पति पंचम भाव में है, शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, तो आप 1 मई 2024 से पहले प्लानिंग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि टेक्निकल फील्ड, IT सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, शनि की तीसरी दृष्टि है, तो अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए, संबंधों को में खुशियां लाने के लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अन्यथा शनिदेव अलगाववादी प्लैनेट है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में या संबंधों में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। 1 मई 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बनेंगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको अभी इंतजार करना चाहिए, अभी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। जो लोग किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि 5th हाउस आपके पूर्व जन्म का होता है और इंटरटेनमेंट का होता है,
तो जो लोग मतलब कला जगत से जुड़े हुए हैं उनको भी अपने जीवन में स्ट्रगल अवश्य करना पड़ सकता है। भाग्य के द्वारा चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। अब देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, जहां पर जुपिटर भी आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। तो धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा, रुके कार्य आपके बनेंगे, बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा, काम कारोबार में बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। अगर आप नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप 1 मई 2024 के बाद का टाइम फ्रेम जो है वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिलेगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन की स्थिति बेहतर है। वही शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है, तो आपके अंदर 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर जुनून रहने वाला है। आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ने वाले हैं या धार्मिक पुस्तकों की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। लंबी दूरी की यात्रा करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य रहेगा। और अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आप 1 मई 2024 के पहले प्रयास कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। उसके बाद जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो कहीं ना कहीं से आपके लिए थोड़ी सी चुनौतियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है ना, धनु लग्न और धनु राशि वालों, वह आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। 12th हाउस खर्चे का होता है और ये अपनी शत्रु राशि को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आकस्मिक तौर पे आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन धन लाभ की स्थिति आपके लिए इस दौरान बेहतर रहने वाली है। धन आपका रुका हुआ फंसा हुआ प्राप्त हो जाएगा। आपके इनकम में वृद्धि होगी, डेली इनकम आपकी बढ़ने जा रही है। यदि आप कोई भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा। या जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो शनिदेव के उदित होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में आप बदलाव की तरफ जा सकते हैं, आप बदलाव कर सकते हैं। या आप नौकरी प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर रहे हैं तो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी की तरफ भी आप जाते हुए नजर आएंगे। अनिद्रा की समस्या आपको जरूर इस दौरान परेशान करने वाली है। और इसके साथ में आप देखें कि जो भी आप बड़े निवेश करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, है ना, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए अभी उपयुक्त नहीं है। अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। 1 मई के बाद चीजें बेहतर होंगी। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आने वाले टाइम पे 1 मई के बाद से विदेश के तमाम रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। जो लोग हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, जेलर वगैरह हैं, क्योंकि 12th हाउस किस चीज़ का होता है, जेल का भी होता है, हॉस्पिटल्स का भी होता है, मोक्ष का भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जेलर वगैरह हैं, उनके प्रमोशन अगर रुके हुए हैं तो आपके लिए 1 मई 2024 के बाद से शनिदेव आपको प्रमोशन दिलाने का कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि आपके करियर में कितनी स्टेबिलिटी होगी, बिना शनि के आपको स्टेबिलिटी प्राप्त ही नहीं हो सकती। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, कोई हेल्थ की बहुत ज्यादा समस्या मुझे दिखाई नहीं देती। हाँ, थोड़ा सा कंधों में तकलीफ रह सकती है, हड्डियों में पेन रह सकता है अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न निगेटिव स्थिति में है। हमने जो कहा था कि आपके संकट के बादल मंडराएंगे, उसकी क्या स्थिति है, तो देखिए आपके पंचम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो देखिए आप देखेंगे कि शनिदेव के उदय के बाद कहीं ना कहीं से आपकी संतान उम्र में बड़ी है, संतान का विवाह हुआ है, तो आप दोनों के बीच में वाद विवाद ज्यादा हो सकते हैं, संतान के बीच में मतभेद हो सकते हैं। तो अपने रिश्ते को बेहतर करने का प्रयास करें। दूसरी स्थिति की जो प्रेमी प्रेमिका है उनके लिए 1 मई 2024 के बाद ब्रेकअप की संभावनाएं बनेंगी। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो आपको सडन कुछ लॉस हो सकता है। मैंने बताया है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह शेयर मार्केट को लेकर नहीं कीजिएगा, नहीं तो सडन आकस्मिक तौर पे आपको लॉस हो जाएगा। इसके साथ ही शनिदेव की 7वीं दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, तो 1 मई से लेकर 30 जून तक पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। उपाय क्या करें, देखिए 3rd हाउस में शनिदेव हैं, आप अपने राशि के स्वामी बृहस्पति को मजबूत अवस्था में रखिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और भूल कर भी 3rd हाउस के अंदर शनिदेव है तो आप किसी का अपमान नहीं कीजिएगा, उपहास मत उड़ाइएगा, और किसी भी प्रकार से धार्मिक लोगों के साथ में वाद विवाद करने से बचिएगा, क्योंकि सैटर्न की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, तो ये कहीं ना कहीं से आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। और इसके अतिरिक्त एक और काम आप कर सकते हैं कि आप गरीब व्यक्तियों की मदद करें। यदि आप उच्च पदस्थ हैं या आपके अंडर में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं तो उनको आप कोई गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं, काली वस्तुएं, शूज आप दान कर सकते हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं काले रंग की। ठीक है, तो ये उपाय आप जरूर करें। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को